राजस्थान के भीलवाड़ा को मैनचेस्टर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बड़े पैमाने पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जो बड़े बड़े ब्रांड के लिए कपड़े बनाती है। लेकिन हाल ही में भीलवाड़ा दो समुदायों के बीच हुए तनाव की वजह से भी सुर्खियों में रहा था। भीलवाड़ा में इस बार क्या है मुद्दे और जनता का मूड क्या है, ये जानने के लिए जी न्यूज की टीम ने इलाके का दौरा किया। और जी न्यूज की टीम सबसे पहले भीलवाड़ा जिले के मांडल विधानसभा क्षेत्र के लोहारिया गांव पहुंची। ये वही गांव है जो कुछ समय पहले पेशाब कांड को लेकर चर्चा में था। इस घटना को लेकर दो समुदायों में जमकर बवाल हुआ था। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लोगों पर लाठीचार्ज भी किया था। मांडल नाम की एक जगह है, वो 7 दिनों तक बंद रही क्योंकि यहाँ पर जो दो समुदाय हैं वो आपस में बुरी तरह से भिड़ गए थे और तब जो लोग हैं उनके ऊपर लाठीचार्ज भी किया गया था। बताया गया कि उस घटना को लेकर लोगों में आज भी काफी आक्रोश है और यही वजह है कि लोगों ने इस बार के चुनाव में सरकार में बैठे लोगों को सबक सिखाने की बात कही। यहाँ की जनता उस क्रम से बहुत परेशान हुई और यहाँ पर जो लाठीचार्ज हुई युवाओं में बहुत आक्रोश है और इस सत्ता को बदलने के लिए युवा तैयार बैठा है। लोगों ने इस मामले में राज्य सरकार पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया। मांडल विधानसभा सीट राजस्थान की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है और ये सीट भीलवाड़ा जिले में आती है। लेकिन मांडल विधानसभा क्षेत्र में कितना विकास हुआ है, ये जानने के लिए जी न्यूज की टीम लोगों के बीच पहुंची। आप भी देखिए। जहां इलाके के लोगों ने विकास के मुद्दे पर गहलोत सरकार को घेरा, उन्होंने आरोप लगाया कि विकास के नाम पर सरकार ने सिर्फ दिखावा किया। बहुत खराब है। जो विकास की बात करते हैं तो आप ये देखो विकास कहाँ है। इसके साथ ही लोगों ने कानून व्यवस्था का भी मुद्दा उठाया और बढ़ते अपराध के लिए राज्य सरकार और प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। कुछ लोगों ने तो आवाज उठाने पर बेवजह मुकदमा दर्ज कर परेशान करने की भी बात कही। हमें किसी सरकार से कोई लेना देना नहीं, लेकिन जब नारी सुरक्षित नहीं तो हम क्या करेंगे उस पे। और अगर जो कोई बोलता है तो उस पर आप क्या करोगे, पाबंद करा दोगे, मुकदमा बना दोगे। हालांकि लोहारिया गांव में कुछ लोग ऐसे भी मिले जिन्होंने इलाके में विकास के लिए गहलोत सरकार की जमकर तारीफ की। लोहारिया में हॉस्पिटल बना है, बाईपास बना है और ग्रिड सैंक्शन हो गया है। वैसे तो लोहारिया गांव में कोई प्रभावी चुनावी मुद्दा नजर नहीं आया। कुछ लोगों ने दावा किया कि पेशाब कांड को लेकर अभी भी गांव वालों में नाराजगी है और इसका मतदान पर असर पड़ सकता है। भीलवाड़ा जिले में बना और कोठरी नदी पर रेत और बजरी का अवैध खनन भी बड़ा मुद्दा है। आरोप है कि इलाके के माफिया बड़े ही ऑर्गेनाइज तरीके से प्रशासन से मिलीभगत कर अवैध रेत और बजरी खनन का कारोबार चला रहे हैं। जिसकी सच्चाई जानने के लिए जी न्यूज की टीम उस इलाके में पहुंची जहां अवैध तरीके से रेत खनन किया जा रहा था। ये जो पूरा इलाका है ये कोठारी नदी का है और ये दिखाने के लिए हम आपको लाए हैं कि किस तरीके से इल्लीगल तरीके से बकायदा यहाँ ट्रैक्टर ट्रॉली को यहाँ पे प्लेस किया गया है। इस दौरान जी न्यूज ने बजरी ले जा रहे ट्रैक्टर ट्रॉली के ड्राइवर से बातचीत की। बातचीत के दौरान उसने जो बताया वो हैरान कर देने वाला था। बताया गया कि खनन माफिया व्हाट्सएप के जरिए इस धंधे को चलाते हैं। पे वो नंबर लिख देते हैं, इनके आदमी कोई रुकाते नहीं है, रुकाते हैं नंबर देखते ही छोड़ देते हैं। बाकी ट्रैक्टर के 900 रुपए रॉयल्टी ले रहे हैं। आरोप है कि पहले तो नदी से अवैध खनन किया जाता है, फिर रॉयल्टी के नाम पर ट्रैक्टर ट्रॉली वालों से पैसे वसूले जाते हैं। और आरोप ये भी है कि प्रशासन रेत और बजरी खनन माफिया का साथ देता है। इलाके के लोगों के मुताबिक अवैध खनन की वजह से नदियों का जल स्तर बेहद खराब हो गया है, जिसका असर पानी की सप्लाई पर भी पड़ रहा है। और मांडल विधानसभा सीट के बीजेपी प्रत्याशी उदयलाल भड़ाना ने राजस्थान सरकार में राजस्व मंत्री रामलाल जाट पर बजरी माफिया को संरक्षण देने का आरोप लगाया। 1500 डंपर डेली का होता है, जिसे एक डंपर का 13,000 रुपए वो ले रहे हैं और ट्रैक्टर का ले रहे हैं 1,000 रुपए। अब कितना करीब 1.5 करोड़ रुपए का रोज का ये घोटाला है। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस प्रत्याशी ने भी पलटवार किया और उल्टे बीजेपी पर ही माफिया से मिलीभगत का आरोप लगा दिया। ये वो माफिया है जो चुनाव में उन्हीं के साथ लगे हुए हैं, ये वो माफिया हैं चुनाव में उन्हीं को चंदा दे रहे हैं। भीलवाड़ा जिले में मांडल विधानसभा सीट सबसे हॉट सीट बनी हुई है। इस सीट से बीजेपी और कांग्रेस समेत सभी पार्टियों के उम्मीदवार धुआंधार चुनाव प्रचार में जुटे हैं। भीलवाड़ा विधानसभा सीट राजस्थान की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है और इसे बीजेपी का गढ़ माना जाता है। लेकिन बताया जा रहा है कि इस बार निर्दलीय प्रत्याशी भीलवाड़ा में बीजेपी और कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि बीजेपी से टिकट नहीं मिलने से नाराज अशोक कोठारी भी खुद निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में हैं। हालांकि अशोक कोठारी ने जी न्यूज से बातचीत के दौरान कहा कि उनकी विचारधारा आज भी बीजेपी के साथ है। 1% भी नहीं होगा, कोई वोट बैंक डिवाइड नहीं होगा। जो अपने एक ही है, हम विचारधारा भी एक ही है।
भीलवाड़ा अपने टेक्सटाइल बिजनेस के लिए मशहूर है, लेकिन यहाँ के व्यापारियों को उतनी सुविधाएं नहीं मिली जो उन्हें मिलनी चाहिए थी, और इस बात का उन्हें भी मलाल है। थोड़ा ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ ओवरब्रिज नहीं बन पाए, अंडर ब्रिज में हमेशा पानी बढ़ा रहता है। पिछले 2 दशक से भीलवाड़ा विधानसभा क्षेत्र बीजेपी का गढ़ बना हुआ है, लेकिन इस बार जनता का फैसला क्या होगा इसका पता 3 दिसंबर को ही चल पाएगा। राजस्थान की सियासत में लाल डायरी से सुर्खियों में आए राजेंद्र गुढ़ा के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। गहलोत सरकार में पूर्व मंत्री और शिवसेना प्रत्याशी राजेंद्र सिंह गुढ़ा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। उदयपुरवाटी विधानसभा से शिवसेना उम्मीदवार राजेंद्र गुढ़ा पर बिना अनुमति के चुनाव प्रचार करने और आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगा है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए जागरूकता रैली निकाली जा रही है। झुंझुनू में युवाओं ने जागरूकता रैली कर यूथ चलो बूथ का नारा दिया, साथ ही मैराथन दौड़ के जरिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट डालने की अपील की। राजस्थान में चुनावी रैलियों में धार्मिक झंडों पर रोक की मांग की गई है। भीलवाड़ा में बीएसपी ने जिला निर्वाचन अधिकारी को धार्मिक झंडों के इस्तेमाल को लेकर ज्ञापन सौंपा। बीएसपी ने बीजेपी और निर्दलीय उम्मीदवारों पर धार्मिक झंडे लहराकर वोट प्रभावित करने का आरोप लगाया। जयपुर की 19 विधानसभा में होम वोटिंग का पहला दूसरा चरण पूरा हो गया। पहले दूसरे चरण में 7050 बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं ने घर से वोट डाले, जबकि 95 लोग ऐसे थे जिनका वोटिंग से पहले ही निधन हो गया।